हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है बाबू गृहम शून्यम सुतः बिना। अर्थात गृह जो है, घर जो है, वो बेटी के बिना शून्य है, ठीक है ना, सूना सा है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, सभी प्रश्न उत्तर, ठीक है, ए टू जेड जितना भी क्वेश्चन है सभी प्रश्नों का उत्तर आपको शॉर्ट में और सटीक उत्तर देंगे। तो क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ये जो शब्दार्थ है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, ठीक है ना। आइए तो हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अर्थात जो नीचे निम्नलिखित प्रश्नों का जो उत्तर है आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। क में कहता है दृष्टया का समागता। अर्थात दृष्टि, ठीक है, दृष्टया का समागता मतलब सौभाग्य से, ठीक है ना, कौन आ गई, ठीक है ना। तो आप लोग क्या बोलिएगा, तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों, देखिए लिखिएगा उत्तर में दृष्टया शालिनी समागता। अर्थात सौभाग्य से शालिनी क्या हो गई, समागता मतलब आ गई, ठीक है, सौभाग्य से शालिनी आ गई। आगे देखिए ख में प्रश्न का आता है, ख नंबर की राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। अर्थात राकेश के कार्यकालय में क्या तय की गई, क्या निश्चित की गई थी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर क्या, देखिए लिखिएगा राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। अर्थात राकेश के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी की तय की गई थी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण एक गोष्ठी होने वाला, ठीक है। आइए तीसरा प्रश्न का आता है गौ में राकेशा शालिनीम कुत्र गंतुम कथ्यति। अर्थात राकेश शालिनी किसे, है ना, कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश जो है ये शालिनी से कहाँ जाने के लिए कहता है। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा यहाँ पर क्या, देखिए लिखिएगा राकेशा शालिनी चिकित्सका प्रति गंतुम कथ्यति। अर्थात राकेश शालिनी से डॉक्टर के पास, कहाँ बाबू, डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। क्लियर ना। चलो आगे देखना, घ में कहता है सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति। अर्थात शाम से को भाई घर आकर क्या करता है, ठीक है, शाम को भाई घर आकर क्या करता है। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिखिएगा यहाँ पर सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतितम चापी करोती। अर्थात शाम में, ठीक है, शाम को भाई कार्यकालय से क्या करके आकर, आगत्य मतलब आ करके हाथ पैर को क्या करता है, हस्तपादादिकम मतलब हाथ पैर को धोकर, ठीक है ना, कपड़े को क्या करता है, वस्त्राणि च परिवर्त्य अर्थात कपड़ा को बदलकर पूजा घर में जाता है और दीप जलाकर भवानी की स्तुति करता है, ठीक है, मतलब भवानी की स्तुति का जाप करता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आप लोग घ नंबर के भी उत्तर को लिख लीजिएगा। आगे आइए, आगे का क्वेश्चन है अंगों में राकेशा कस्या तिरस्कारम करोति। राकेश जो है ये किसका अपमान करता है, किसका तिरस्कार करता है। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा यहाँ पर राकेशा सृष्टि उत्पादन्या सकत्या तिरस्कारम करोति। अर्थात राकेश सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करता है, ठीक है, किसका अपमान करता है, शक्ति मतलब जो सृष्टि को उत्पादन करने वाली जो शक्ति है ना, उसी का क्या करता है, अपमान करता है। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम क्रतु कथ्यति। अर्थात शालिनी है जो है वो भाई से किसकी, है ना, रक्षा करने के लिए वचन के देने के लिए कहती है, ठीक है बच्चों। तो आपको उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए उत्तर में लिखिएगा शालिनी भ्रातरम कन्याया रक्षणो तस्यात् पाठने दत्तचितम भविन्तुम प्रतिज्ञा क्रतुम कथ्यति। अर्थात शालिनी भाई से कन्या की, ठीक है, कन्या की रक्षा और उसकी क्या पाठन मतलब उसकी पढ़ाई
के ध्यान देने के लिए प्रतिज्ञा करवाता है, वचन देने के लिए क्या करता है, कथ्यति कहता है। ठीक है, शालिनी जो है ये भाई से कन्या की रक्षा और उसकी पढ़ाई की करवाने के लिए, ठीक है ना, यही वचन देने के लिए कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अंतिम प्रश्न है इस फर्स्ट क्वेश्चन का, 6वां कहता है यत्र नार्यम ना पूज्यते तत्र किम भवति। जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहाँ क्या होता है, जहाँ नारी की पूजा नहीं की जाती, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ क्या होता है। तो बच्चों उत्तर में लिखिएगा यहाँ पर आप लोग, यत्र नार्यम ना पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफलाम भवन्ति। जहाँ नारी का सम्मान ना होता है ना, वहाँ सब क्रिया सब काम अफला मतलब असफल, या फिर आप लोग सीधा सा क्या बोल सकते हैं, व्यर्थ हो जाता है। क्या बोलिए, सब काम क्या हो जाता है जी, व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो चलिए यहाँ तक आप लोग पूरे अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होंगे। देखिए बच्चों, आप लोग के लिए इतना प्रिंट करवा कर सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट हैं और आप लोग अगर क्लास 8 की पढ़ाई बढ़िया तरीक़ा से बेहतर तरीक़ा से 1 साल सारा विषय पढ़ना चाहते हैं तो बच्चों मात्र 499 रुपया में हम आपको 1 साल पढ़ाते हैं, वो भी ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके बैच लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग है ना SBM क्लासेस का आपका एप्लीकेशन का लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पे ये आप लोग सर्च कीजिएगा आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक हम लगा दिए तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन कहता है अधोलिखित पादानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। अर्थात जो आपको निम्नलिखित पदों को क्या करना है, संस्कृत रूप में है, ठीक है ना, इसको इसका तत्सम रूप में लिखना है। जैसे कोक है बाबू, इसको क्या लिखिएगा, कुक्षी, क्या लिखिएगा, कुक छीक संस्कृत में। साथ है बाबू, इसको संस्कृत में लिखिएगा सह, क्या लिखिएगा जी, आपको पता है हिंदी के शब्द को संस्कृत में लिखेंगे जिसको हम लोग तत्सम रूप बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे है ना, तत्सम तद्भव और क्या जानते हैं, देशज विदेशज, है ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का जो प्रकार है। आगे देखिए यहाँ पर गोद, गोद को क्या लिखिएगा, गोड को आप लोग संस्कृत में बोलते हैं क्रोडम, क्या बोलते हैं, क्रोडम। भाई को आप लोग क्या लिखिएगा जी, भ्राता, लिखिए भ्राता। कुआं को आप लोग क्या लिखिएगा, कुपह, क्या लिखिएगा, कुपह। चलिए दूध को तो सब बच्चा जानता है, दूधम, दूधम। बस सीधा सा आपका हिंदी का शब्द था, इसको संस्कृत में लिख देते हैं। साथ को संस्कृत में सह बोलते हैं, सबको संस्कृत में लिखना था, ठीक है ना। सीधा सा अगर शब्दार्थ याद किए होंगे तो आपको पता होगा। संस्कृत का यहाँ पर आपको जो शब्द लिखे मतलब हिंदी वाला दिया था, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं वही लिखते हैं। दूध को दूधम बोलते हैं, तो उसी प्रकार हम लिख दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है उदाहरण मनुसृत्य कोष्टक पद तेसु पदेशु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानीय पूर्यत। आपको कोष्टक से जो पद लेना है इसका तृतीया विभक्ति आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है। इसका जो तृतीया विभक्ति होगा वही आपको भरना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भरेंगे। अच्छा, अगर आप लोग बोलिएगा कि इसका सर हिंदी बता दीजिए तो हम हिंदी भी बता देते हैं। देखिए कुक्षी को हम लोग पेट बोलते हैं, ठीक है। असह को साथ ही सब तो आप जानते हैं, हिंदी यहाँ पे से दिया है, इसे कोख बहुत बच्चे बोलते हैं ना, तो इसको बता दिए पेट, ठीक है। चलिए आ जाइए बच्चों, यहाँ पर देखिएगा मात्रा है ना, मात्रा सह पुत्री गच्छति, मातृ दिया था, इसका यहाँ पर तृतीया विभक्ति में देकर एक भरकर आपको बताया गया, जिसका मात्रा का मतलब होता है माँ द्वारा। तृतीया विभक्ति में क्या मतलब हुआ, माँ द्वारा, है ना, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार डैश बिना विद्या ना लभ्यते, यहाँ परिश्रम है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, परिश्रमीन लिखिए, परिश्रमीन, परिश्रमीन, ठीक है बच्चों, इस प्रकार लिखे, ठीक है, यानी परिश्रम सी, है ना, इस प्रकार। ओके, छात्रा डैश लिखती, लेखनी है ना जी, तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा लेखन्या, लेखन्या, ठीक है, मतलब कलम से, ठीक है। सूरदास डैश अंधा आसित, नेत्र है ना, नेत्र का हो जाता है बाबू तृतीया विभक्ति में नेत्राभ्याम, क्या लिखिएगा, नेत्राभ्याम, ठीक है। इसको यहाँ पर भर लीजिएगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं नेत्राभ्याम। चलिए ठीक है। सा डैश साकम संयम याप्यति, मित्र का क्या लिखिएगा, मित्रेन, क्या लिखिएगा, मित्रेन, मित्रेन। बस हो गया आपका ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है क स्तवेन विशेषण पदम दतम ख स्तवेन च विशेष्य पदम
तर्यो मेलनम कुरुत। देखिए बाबू, विशेषण पद आपको क स्तंभ में दिया गया है, विशेष्य पद आपको ख स्तंभ में दिया गया है, दोनों मिलान करना है। जैसे स्वस्थता है बाबू, तो स्वस्थता को आप लोग किससे मिलाइएगा, तो इसको आप लोग मिलाइएगा मनोदशा। किससे मिलाइएगा, मनोदशा अर्थात मानसिक स्थिति से, ठीक है। उसी प्रकार महत्वपूर्ण है तो महत्वपूर्ण गोष्ठी थी, ठीक है, यानी कि बैठक था, तो इसमें मिला लीजिएगा। इसका ये है क्या है, विशेषण है और ये विशेष्य है। आपको पता होगा विशेषण किसको बोलते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, अब विशेष्य किसको बोलते हैं, जिसकी ये विशेषता बताता है। जैसे है ना, आपको पता होगा, ठीक है। जैसे गोष्ठी महत्वपूर्ण है, गोष्ठी की विशेषता हुआ ना महत्वपूर्ण, चलिए जिसका विशेषता बता रहा है। जघन्यम, जघन्यम को आप लोग क्या बोलिएगा जी, कृत्यम, है ना, इस प्रकार मिलाइएगा अर्थात कार्य। पुत्री जो है क्रीडंती, इसको मिलाइएगा पुत्री में, ठीक है, बेटी में। इसके बाद अंतिम में बच गया, इसको आप लोग वृत्ति से मिला दीजिए अर्थात आजीविका। वृत्ति का क्या मतलब होता है, आजीविका, या फिर आप लोग बोलिए तो पेशा, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपका मिलान वाला भी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका। अब 5 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहता है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। अर्थात आपको जो अधोलिखित पद है बाबू, इसका विलोम पद आपको पाठ से चुनकर लिखना है। जैसे स्व, इसका बाबू विलोम शब्द क्या हो जाएगा जी, अग। क्या हो जाएगा बच्चों, अग, मतलब आज। क्या हो जाएगा बच्चों, आज। ओके। चिंत है, प्रसन्ना, प्रसन्ना का बाबू होता है चिंतिता, है ना। आप कोई बच्चे खुश हैं या कोई बच्चे चिंतित होंगे, ठीक है ना, चिंतित, इसको हम लोग बोल सकते हैं चिंतिता, है ना, चिंतिता बोल दीजिएगा। ओके। वरिष्ठा, वरिष्ठा का आप लोग बोल दीजिए कनिष्ठा, ठीक है, क्या बोलिए, कनिष्ठा। आगे प्रसन्नसितम, प्रसन्नसितम को आप लोग बोलिए निर्घनम। क्या बोलिए बच्चों, निर्घिनम, जिसका मतलब घिरना होता है, ठीक है, या क्रूर होता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखिएगा, प्रकाशा का लिखिएगा अंधकारा, अंधकारा, अंधकार, ठीक है, प्रकाश अंधकार। निष्फल, सफल का क्या लिखिएगा, निष्फल, सफल का आप लोग क्या लिखिएगा जी, निष्फल, निष्फल आप लोग लिख दीजिएगा, है ना, या फिर निष्फल, इसको या संस्कृत में आप लोग का बुक में लेकिन अफला है तो अफला लिखिएगा, ठीक है, अफला है आपके बुक में तो आप अपना बुक वाला लिखिएगा अफला, इसको हिंदी में निष्फल बोला जाता है, ठीक है। तो सफल, सफला का, स्वफला का विलोम शब्द अफला होगा, स्वफला का विलोम शब्द अफला होगा, इसको हिंदी में निष्फल बोला जाता है। निरर्थक, निरर्थक का जो आपका इसका विलोम पद आपके बुक में है सार्थका है, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भी सार्थक, ठीक है। तो आप लोग देखिए, स्व का आगा प्रसन्ना चिंता, वरिष्ठा कनिष्ठा, प्रसन्नसितम निर्घनम, है ना, प्रकाशा अंधकारा, स्वफला अफला, ओके, निरर्थक सार्थक। इस प्रकार आपका विलोम पद वाला भी पूरा हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन आइए। 6 नंबर में कहता है रेखांकित पद मादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पद से प्रश्न का निर्माण करना है, तो आइए हम लोग प्रश्न का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है प्रसन्नताया विषय अयम, अर्थात जो प्रसन्नता का विषय है, तो हम यहाँ पर जो इसके अंडरलाइन है यहाँ पर सिर्फ लिखिएगा कस्या विषो अयम, ठीक है। पूरा लिख देते हैं हम आप लोग को, एक पूरा लिख देते हैं, उसके बाद हम सिर्फ वही लिखेंगे जो आपका जरूरी होगा, अर्थात यह किसका विषय है, यह किस विषय का है, ठीक है। तो आप लोग देखिए सर्वकारस्य, इसके जगह पर आप लोग लिखिएगा कस्य, ठीक है। उसी प्रकार स्वापराधा, इसके जगह पर लिखिएगा किम, किम लिख दीजिएगा, या फिर आप लोग कम भी लिख सकते हैं। आगे देखिए समायत, समायत के जगह पर लिखिएगा कस्मात, हिंदी अभी समझा देंगे थोड़ा सा। अंबिका करोड़ी उपविशति, इसके जगह पर आप लोग लिखिएगा करोड़े की जगह पर कुत्र, ठीक है। देखिए जो अंडरलाइन है बस वही देखकर ये वाला पद लिख दीजिएगा यहाँ पर, बस जो भी बचा है उसको आपको 2 कॉपी कर देना है। जैसे स्वकारस्य की जगह पर कस्य लिखिएगा, फिर घोषणा अस्थि, जैसे है घोषणा अस्थि, ये पूरा ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। चलिए अब हम समझा देते हैं। कस्य घोषणा अस्थि मतलब किसकी घोषणा है, अहम, इसके जगह पर किम स्वीकरोमि मतलब मैं क्या स्वीकार करता हूँ, समयात पूर्वम, है ना, आयासम करोसी, यहाँ पर लिखिएगा समयात की जगह पर समात, इसका मतलब हो जाएगा तुम पहले कहाँ गए थे। अंबिका कुत्र उपविशति, अर्थात अंबिका कहाँ बैठी है। बस जो हाई अंडरलाइन है उसके जगह पर जो शब्द हम लिखे हैं यहाँ पर इसको भर देना है। क्लियर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानी पुरियत। आपको जो यहाँ पर पद दिया गया है इसका संधि विच्छेद लिखना है। जैसे नुक्तवती का 9 जोड़ उक्तवती दिया है, सहसैव
अनुदैव का सहसा जोड़ एव संधि विच्छेद करना जी, बोलना ना अधोलिखित संधि विच्छेदे है ना रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात आपको अधोलिखित पद से संधि विच्छेद करना। जैसे यहाँ पर उदाहरण आपका दिया गया नुक्तवती का नौ जोड़ उक्तवती, उसी प्रकार सहसा का लिखिएगा सहसा जोड़ एव। उसी प्रकार परमार्श है ना परमार्शानुसारम, अनुसारम दिया है, एक यहाँ पर आप लोग लिखिएगा परामर्श, ये हो जाएगा परामर्शानुसारम। देखिए वदाहर्म, यहाँ पर आहार दिया है, यहाँ पर आप लोग ओनली वध लिख लीजिएगा, है ना। चलिए संस्कृत पढ़ने का सिंपल सा तरीका है बाबू, संधि विच्छेद करके पढ़िए थोड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए सहसा एव सहसैव, है ना, इसकी परामर्श जोर अनुसारम परमार्शानुसारम। उसी प्रकार अनुदैव है अधुना दिया गया है, यहाँ पर एव लिख लीजिएगा आप लोग, बस हो गया अधुनैव। उसी प्रकार प्रवृत्तु अपि दिया है, तो यहाँ पर प्रवृत्तता दिया है, यहाँ पर अपि लिख लीजिए, बस हो गया आपका, बस यही आपको भरना था। तो इस प्रकार आपका यहाँ तक क्वेश्चन आंसर था, जो कि आज के क्लास में आप लोगों ने क्लास 7 जो आपका क्लास 8 का जो संस्कृत है बाबू, उसका चैप्टर नंबर 6 जो आपका गृह शून्य सुता बिना है, इसका सभी प्रश्न उत्तर अच्छे तरीक़ा से आसान शब्दों में कंप्लीट किया। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।